प्रज्ञा, प्रज्ञा, मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा, तू यहाँ है, तू चल मेरे साथ। रंग लगा था। तू ये अभी को क्या देख रही? चल आ इधर। बच गया, लेकिन कब तक बचेगा? बोल ही देता तो ठीक रहता, पर मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ? अरे दुनिया भर को लव सॉन्ग सुना के लव सिखाता हूँ, पर प्रज्ञा को बोल ही नहीं पाता। क्यों नहीं कह पाता मैं उससे कि मैं उसे प्यार करता हूँ? क्यों नहीं कह पाता मैं उससे अपनी दिल की बातें? दादी आप इतनी टेंशन में क्यों है? बेटा मैं इसलिए टेंशन में हूँ कि बात ही टेंशन वाली है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये बात मैं किससे बताऊं और किससे नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं चल के बात तुम्हें बताती हूँ। क्या हुआ दादी आप बताइए ना। प्रज्ञा अभी है ना, मैंने 2 लोगों को बातें करते सुना। जब तक मैं उन्हें देखने जाती हूँ 2 लोग गायब हो गए और गाने बजाने का इतना शोर शराबा था कि मैंने उनकी आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन वो भी मेरी समझ में नहीं आई। मगर हाँ, मैं इतना समझ सकी कि वो लोग पूरब को मारने की बात कर रहे हैं। दादी फिर तो हमें पूरब के पास जाना चाहिए, वो वहीं गए होंगे। उन्हें शक तो हो गया है कि कुछ गड़बड़ है। अब इससे पहले कि बाकी लोग को बताए, मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। ओए, ये तो नहीं था। ये बुढ़िया तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। अब क्या करूं? कैसे अंदर जाऊं? उस पूरब को आज हर हाल में मारना है। आइडिया। कहाँ गया होगा इतनी जल्दी? ओए, ये क्या कर रही है तू? ढोल वाले को ढूंढ रही है, पकौड़े खा रही है? बीजी मैं तो ढोल वाले को ढूंढ रही हूँ ना। देखा, ढोल वाले को ढूंढ रही है। चलो अभी। हाँ, पेट्टू कहीं की। चलो दादी। चल चल। जानकी अम्मा आप यहाँ क्या कर रही है? आप कहाँ थी? पूरब के कमरे में, वो उसके ग्लूकोज की बोतल बदलनी थी ना, इसलिए। वो पूरब ठीक है? हाँ ठीक है, सो रहा है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप चलिए मैं एक बार पूरब को देख के आती हूँ। ये क्या है? ये मूंछ है, उधर बाहर एक ढोल वाला है ना, उसकी है। ढोल वाले ने नकली मूछें क्यों लगाई है? ये तो मुझे पता नहीं, पर वो बहुत ही बदतमीज था। मैं ना बीजी का खाना लेके जा रही थी तो उसे टकरा गई, तो उसके ऊपर थोड़ा खाना क्या गिर गया, बदतमीजी करने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो अच्छा हुआ कि बीजी और मिताली आ गए। फिर जैसे उनको देखा ना, भाग गया। ये ना मुझे उसके ही लगी थी, मैंने उसके चेहरे पे लगी देखी थी। हाँ ये उसी की है। क्या? मुझे लगता है कि वो ही है। हाँ दादी। कौन होगा? कोई नहीं, जानकी अम्मा आप जाइए ना बाहर, थोड़ा होली खेल लीजिए। हम लोग पूरब के पास जाते हैं। मैं तो पूरब का ख्याल रखने आई हूँ ना, तो आप जाओ, मैं उसका ध्यान रखूँ। नहीं जानकी अम्मा, एक्चुअली होली खेल खेल के ना सुबह से मुझे थकान हो रही है ना, इसलिए मैं बैठती हूँ पूरब के पास, तो आप थोड़ा एंजॉय कर लीजिए। अच्छा ठीक है। पर पुत्र जे तू जाना हुए ना, तो फिर ना मुझे बुलवा लेना, मैं आ जाऊंगी। उसको अकेला नहीं छोड़ना, ठीक है? ध्यान रखना। हाँ चलो जानकी। चलो दादी। पूरब को कुछ नहीं हुआ। लेकिन बेटा मेरी समझ में ये नहीं आता कि पूरब को जान से मारने की कोशिश कौन कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा दादी, क्योंकि इस बार तो आलिया भी नहीं हो सकती। मैंने खुद उसे देखा है पूरब की इस हालत पे रोते, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो फिर कौन है? तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा दादी, लेकिन जो भी है वो बहुत चालाक है, इसलिए उसने आज का दिन चुना है जहाँ पूरब कमरे में अकेला होगा, हम सब बाहर होंगे और इतनी भीड़ होगी कि हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है घर से। जानकी ने उसे देखा है ना, चलो हम चल के जानकी के साथ उस ढोल वाले को ढूंढते हैं।
नहीं दादी, इस वक्त हम पूरब को अकेला नहीं छोड़ सकते। ढोल वाले को ढूंढने से ज्यादा जरूरी है पूरब की सेफ्टी। तो ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ बैठती हूँ पूरब के पास। नहीं दादी, आपको भी यहाँ खतरा है। हमें पता नहीं ना वो अकेला है, उसके साथ कितने लोग हैं, हमें कुछ नहीं पता है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं। अगर बहुत सारे लोग आ गए तो मैं भी क्या करूंगी ना। हम ऐसा करते, हम पूरब को किसी और कमरे में शिफ्ट कर देते। वो जब तक इस कमरे में है ना, उसके जान को खतरा है। चलो ठीक है, भी सही और है। हम इसके साथ ही रहेंगे जब तक होली नहीं खत्म हो जाती, बाकी लोग वापस नहीं आ जाते घर पे। ठीक है बेटा, चल। एक मिनट दादी। बस अब जल्दी से आकर निखिल खुशखबरी सुना दे। होली तो उसके बाद ही मैं मनाऊंगी। ये क्या, अभी अकेला है? क्या कहा है? जहां भी है, पर मेरे लिए अच्छा मौका है अभी के साथ होली खेलने का। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। अभी के साथ रहूंगी तो जब पूरब की मौत की खबर आएगी तो मुझ पे कोई शक भी नहीं करेगा। अभी सबको बता देगा कि तनु तो मेरे साथ ही थी। निखिल तुम आ गए, मतलब काम हो गया? अरे कोई काम नहीं हुआ, बल्कि सारा काम उल्टा पड़ गया। उल्टा पड़ गया मतलब? अरे यार वो है ना तुम्हारी ओल्ड ब्रिगेड, मेरे पीछे पड़ गई थी। उस सब के चक्कर में मूछे भी गिर गई और वो मुझे ढूंढते हुए यहीं आ रही। कहाँ गिरी मूछे? उस तरफ। तुम कुछ आइडिया सोचो कि मैं अंदर कैसे जाऊं। ओके, मैं जैसा कहती वैसा करूं। जाओ। कहाँ रह गया ये निखिल? होली का फंक्शन खत्म होने वाला है और ये। अब बताओ क्या करना है? क्या हुआ? तुम पागल हो गए? मैंने तुम्हें कहा था कपड़े चेंज करो, तुमने कलर क्यों उतारा? अगर किसी ने देख लिया तो हमारा बॉर्डर फूट जाएगा। तुम क्या एक मिनट। ये क्या है? ये बांध लो सर पे। क्या करवा रही हो दोनों? क्या कर क्या रही हो तनु? ये क्या है ये सब? होली खेलने का टाइम है क्या तनु? होली नहीं खेल रही हूँ, तुम्हारा कलर फेस छुपा रही हूँ। क्या करे जा रही हो? हाँ, अब ठीक है। अब दादी दासी तो क्या, तुम खुद अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। क्या? वैसे मानना पड़ेगा, मेरे साथ रह के थोड़ी तो स्मार्ट हो गई हो गई अपनी तारीफ। अब जाओ यहाँ से। जा रहा हूं। दादी शायद इसे होश आ गया। पूरब उठो प्लीज। उठ बेटा, उठ उठ। रब्बा, आंखें खोलो प्लीज। पूरब आंखें खोलो आराम से प्लीज। चोट पे जोर मत दो। हाँ, मैं प्रज्ञा दी। तुम ठीक हो ना पूरब? दासी। हाँ बेटा, मैं दासी। हाँ, रब्बा तेरा लाख लाख शुक्र है, पूरब को होश आ गया। इसे रूम में ले चलते पहले।
आराम से गिरी, आराम से। आराम से। मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। हिम्मत रख। पानी पी। तुम्हारा तो हाथ कट गया। दादी हाथ देना। मैं अभी के घर में हूँ। बाकी सब लोग कहाँ? बाकी सब लोग है बेटा, गार्डन में होली खेल रहे हैं। आज होली है। हाँ बेटा, हमारे चेहरे पे लगे हुए रंग देख के तुझे नहीं लगता कि आज होली है? और पूरब देखो ना, आज के इस त्योहार वाले दिन में तुम्हें होश आया, तुम्हें देख के सबकी खुशी कितनी बढ़ जाएगी। हाँ। और हमारा टेंशन भी कम हो गया। टेंशन? कैसी टेंशन? कोई टेंशन नहीं है, तुम स्ट्रेस मत लो पूरब, प्लीज। ती बताइए ना, क्या बात है? दासी, दासी प्लीज मुझे बताइए क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कोई टेंशन नहीं है, तुम स्ट्रेस मत लो पूरब, प्लीज। ती स्ट्रेस तो मुझे होगा ही, क्योंकि आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ती प्लीज मुझे बताइए क्या बात है? पूरब एक्चुअली इंदु दादी ने दो लोगों को बातें करते हुए सुना, जो तुम्हें मारने आए। क्या? कौन है वो? यही तो टेंशन है कि मैं उनकी शक्ल नहीं देख सकी थी। पूरब तुम पहले ये बताओ, तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ था, एक्चुअली वो पुलिस वालों ने हमें बताया कि वो एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझ के करवाया था वो सब। एक्सीडेंट? हाँ पूरब, तुम्हें कुछ याद है? वहाँ कोई था? किसी को देखा था तुमने? हाँ दी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उस दिन जब मैं सड़क पार कर रहा था तो मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा, और फिर जब दूसरी बार मैं आपकी और अभी की फोटो लेकर आ रहा था तो पता नहीं कैसे। तुम्हें कुछ याद है? कोई था वहां? किसी को देखा तुमने वहां पे? क्या हुआ पूरब? कुछ याद आया? तो जब मैं वहां खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था तो कोई तो आया था वहां। वो बहुत कुछ बोल रहा था, वो आपका और अभी का नाम भी ले रहा था। फिर मैं उसकी आवाज पहचान नहीं पाया, उसका चेहरा तक नहीं देख पाया। सब कुछ बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कानों में सीटियां बज रही। वो ना हो, ये वही इंसान है जो आज
जो काम वो उस दिन पूरा नहीं कर पाया वही खत्म करने आया वो आज। बेटा वो तेरे पास ना आ पाए इसलिए तो हम तुझे आलिया के कमरे से अभी के कमरे में शिफ्ट करके लेके आए हैं। नहीं दासी, आने दीजिए उसे, आने दीजिए उसे मेरे पास, तभी तो हम उसे पकड़ेंगे। पूरब तुम क्या बोल रहे हो? तुम जानते हो वो इंसान तुम्हें मारना चाहता है और तुम खुद उसके सामने जाना चाहते हो। पूरब ये तो वही बात हो गई ना बेटा कि आबेल और मुझे मार। या आज तो मुझे उससे बचा लोगे, कल वो फिर आएगा, आप मुझे कल भी बचा लोगे, वो परसों आएगा। कि उसे रोकने का एक ही तरीका है, हमें उसे पकड़ना होगा। और जिस तरह से वो आपकी और अभी की फोटो को कुचल रहा था, मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ मेरा नहीं, आप दोनों का भी दुश्मन है। तो हमें उसे किसी भी हाल में पकड़ना है, हम उसे यूं खुला नहीं छोड़ सकते। लेकिन पूरब तुम प्लीज मत रोकिए मुझे। जिस तरह आप मुझे बचाना चाहती हैं, मैं भी आप दोनों को बचाना चाहता हूं। आपका मुझे भरोसा नहीं? ऐसी बात नहीं है पूरब, लेकिन मैं ऐसे तो बस मुझे एक मौका दे दीजिए दी। वो यहां आ तो गया है, बस अब ये पता लगाना है कि वो कौन है। और दी आप खुद सोचिए, अगर वो तनु का कोई आदमी निकला तो हम उसे पकड़ के तनु और अभी की शादी को रोक सकते हैं। लेकिन पूरब अगर उसे पकड़ते हुए तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा दी, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा। ये तो पता कि हमें करना क्या है। दासी, सबसे पहले तो आप मुझे वहीं लेटा दीजिए जहां से आप मुझे लेकर आए, और फिर और इस तरह हम उसे पकड़ लेंगे और मुझे कुछ होगा भी नहीं। वो यहां आ तो गया है, लेकिन यहां से बचकर नहीं जाएगा। ये फुगी कहाँ गई होगी? एक जगह टिकती ही नहीं है ना। एक तो ये जब नहीं दिखती है तो डर लगता है कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। वो आ गई। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। दादी, आप वो कमरे का सीसीटीवी लिंक करवा देंगे? हाँ बेटा, मैं भी करवाती, तुम फिक्र मत करो। अब वो जैसी आगे आएगी ना, मैं अचानक उसके सामने जाके उसे डरा दूंगा। हवा निकले फुग्गे जैसी हो जाएगी फुग्गी। क्या करे तू? ऐसे कोई किसी को डराता है क्या? और जो मुझे डराने के लिए आप उधर छुप रहे थे वो सही है। हाँ सही है ना, क्योंकि मैं बॉस हूँ, मैं डरा सकता हूँ। अच्छा, अभी अभी तो आपने ही बोला था ना कि होली वाले दिन सब इक्वल होते हैं, सब फ्रेंड्स होते हैं। होली खेलने में सब इक्वल होते हैं, डराने में नहीं ना। सारा मजा खराब कर दिया तुमने। अच्छा ठीक है, तो जैसे मैंने आपको रंग लगाया तो आपने मुझे लगा दिया, मैंने आपको डराया तो आप बदले में मुझे डरा दीजिए। अभी अभी नहीं तो क्या अगली होली तक इंतजार करेंगे? हाँ, लेकिन अभी कैसे डरा सकते हो? अभी तो तुम सामने हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें डराने वाला हूँ, तुम कैसे डरोगे? मैं आपकी जगह छुप जाती हूँ, आप कहीं दूर से वापस आके मुझे डरा दीजिए और मैं डर जाऊंगी। पक्का? पक्का। अब देखना मैं तुम्हें ऐसे डराऊंगा ना कि चेहरे के रंग के साथ ये जो होली का रंग है ये भी उड़ जाएगा। आप जाइए तो सही, मुझे लगता है इस बार भी आप ही डर जाएंगे। कुछ कहा तुमने? नहीं, बहुत अच्छा डराएंगे आप जाइए, मैं छिपती हूँ। ऑल द बेस्ट।
मजा आया मजा आया मजा आया। हाँ? इतने रंगों में भी तुम्हारे चेहरे का रंग सफेद दिख रहा है। आप ना मैं तो हूँ मैजिशियन, मेरे हाथों में जो जादू है वो। हैप्पी होली। तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह